नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज के इस वीडियो में है बिहार के अहम मुद्दों पर बात करेंगे कि किस प्रकार से सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है। साथ ही बिहार के गरीबों की, मजदूरों के बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही बिहार में रोजगार को लेकर क्या क्या खबरें हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार की जरा नौटंकी देखिए। वे कह रहे हैं कि पटना की तरह सूबे के सभी स्कूलों में दुरुस्त होंगे शौचालय। कब होगा दुरुस्त? इतने 15 सालों से आपकी सरकार चल रही है और अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग? अभी तक शौचालय तक दुरुस्त नहीं कर पाए हैं सरकारी स्कूलों के। अब जाके इनका बयान आ रहा है कि पटना की तरह सूबे के सभी स्कूलों में दुरुस्त होंगे शौचालय। इतने दिनों से क्या झक मार रहे थे? देखिए, कल की ही खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले नालंदा से खबर आ रही है कि 8 सालों से झोपड़ी में चल रहा है स्कूल। एटीवी भारत का रिपोर्ट देखिए कि किस प्रकार से झोपड़ी में चल रहा है स्कूल। एक भवन तक सरकार नहीं बना पाई है। और दुख सुनोगे यहाँ के स्कूल की, तो ये बच्चे जाते हैं खेत में शौचालय करने के लिए। ये बच्चे पानी पीने को तरस जाते हैं। और ये तस्वीर नहीं वीडियो नालंदा के वैन प्रखंड नौसा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बुल्ला बिघा का है। तो वहीं मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा में भी, यहाँ की स्कूल में भी ना शौचालय है और ना ही पेयजल की व्यवस्था। तो वहीं नालंदा के बिहार शरीफ मुख्यालय के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर देखिए। जरा देखिए बेंच की क्या जर्जर स्थिति है। क्या ये बैठने लायक है? और इस बेंच में बैठने के दौरान बेंच ही टूट गया और एक बच्चे का हाथ टूट गया है। तो वहीं देखिए 2 दिन पहले की खबर है कि पूर्णिया के प्राइमरी स्कूल में बेंच तक नहीं है। घर से बच्चे चटाई लाकर पढ़ते हैं। और साथ ही स्कूल भवन नहीं होने के कारण टीन का शेड बनाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इन स्कूलों में बाथरूम तो दूर की बात है, आंधी तूफान आने से पूरा स्कूल को ही उड़ा दिया जाता है टीन का शेड को। और यहाँ करीब 200 छात्र पढ़ते हैं। 2006 में ही स्कूल की स्थापना हुई है। 16 सालों से ये सरकार सोई है। और ये वीडियो पूर्णिया के वार्ड 14 हाउसिंग कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय का है। लेकिन ये सब सरकार को नहीं सूझेगा सिर्फ राजनीति कैसे करें। देखिए, फिलहाल जो खबर है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि पटना जिले के स्कूलों में जिस तरह से शौचालय की व्यवस्था है, उसी तरह सूबे के सभी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के एक छोटे से बच्चे, 11 साल के बच्चे सोनू कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। और आज देखिए आखिर सर्वे क्या कहती है। तो देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 से खुलासा हुआ कि बिहार के 81% छात्र समझ ही नहीं पाते हैं कि शिक्षक उनको पढ़ा क्या रहे हैं। शिक्षक की बात को ही नहीं समझ पाते हैं। मतलब इस सर्वे के अनुसार एक तो बिहार के सरकारी स्कूल में ठीक से शिक्षक नहीं है, ऊपर से जो शिक्षक है वो भी फांकी मारने वाले। माननीय शिक्षकगण, यदि आप बच्चों को ठीक से समझाओगे नहीं तो किस लिए आपको रखा गया है? देखिए, राज्य के स्कूलों में 5वीं के 83% और 8वीं के 88% विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक की पढ़ाई ही नहीं समझ पाते हैं। तो वहीं तीसरी कक्षा में ऐसे बच्चों की संख्या 81% है। ये बातें नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में सामने आई है। और ये स्थिति सरकारी के साथ निजी स्कूलों की भी है। निजी स्कूल की माने तो जिला मुख्यालयों के स्कूलों में ऐसे बच्चों की संख्या 40 से 50% है, लेकिन सरकारी स्कूलों में 80% से भी ज्यादा है। अब चलिए शिक्षकों की परेशानी भी जानते हैं। तो देखिए, शिक्षक लोग कह रहे हैं कि उन्हें अलग अलग कामों में लगाया जाता है। सही बात है, यदि सरकार दारू खोजने में शिक्षकों को लगा देगी तो शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? साथ ही शिक्षक कह रहे हैं कि हम ओवरलोड से परेशान हैं। तो वहीं 55% शिक्षकों ने कहा कि मिड डे मील के बारे में हम लोग सोचें या पढ़ाने के बारे में सोचें। 34% शिक्षकों ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। तो वहीं 43% शिक्षकों ने कहा है कि हमारे स्कूल में तो सरकारी स्कूल में सुविधा ही नहीं है, जिसका असर पढ़ाई पर पड़ता है। तो अब देखिए नौटंकी, 42% शिक्षक कह रहे हैं कि हम अपने वेतन से संतुष्ट नहीं है। क्या सरकारी स्कूल में आप लोग सिर्फ कमाने के लिए गए हो, वेतन पाने के लिए गए हो? ज्यादा वेतन नहीं मिलेगा तो पढ़ाओगे नहीं? अरे साहब, आप तो सरकारी स्कूल के शिक्षक हो, आपको 30,000 से ऊपर ही मिलता होगा। लेकिन देखिए, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को 1500 से 2000 रुपया मिलता है, फिर भी आपसे अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। हाँ, भले ही सरकार टाइम पर वेतन नहीं देती हो, सरकार को टाइम पर वेतन शिक्षकों को देना चाहिए। जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिन्होंने बीई या बीटेक किया हुआ है, उनके लिए बड़ी खबर है। यूपीआरबीयूएनएल ने 125 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी है।
25 मई से ही आवेदन स्टार्ट हो गया है और अंतिम तारीख 14 जून 2022 तक है। तो आखिर कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी है? तो देखिए, मैकेनिकल के 62 पद, सिविल के 12 पद, इलेक्ट्रिकल के 29 पद और कंप्यूटर साइंस के 5 पद के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 17 पदों के लिए वैकेंसी है। वेतन कितना दिया जाएगा? तो 56,100 रुपए से लेकर 1,77,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी UPRVUNL ने असिस्टेंट इंजीनियर के 125 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uprvunl.org पर जाएं या फिर आप sarkariresult.com पर भी जा सकते हैं। पूरी जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, गूगल पर ये लिंक सर्च करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट नोटिस पर जाना होगा। जैसे ही आप यहां जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट में ही लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं और साथ में अप्लाई भी कर सकते हैं। देख लीजिए, इस सरकार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कितनी खराब स्थिति करके रख दी है। शिक्षा मंत्रालय के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में यह खुलासा हुआ है। 10वीं गणित में 44% बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, बेसिक जानकारी तक नहीं है। तो वहीं बिहार में 10वीं के 76% बच्चे साइंस की ABCD तक नहीं जानते हैं। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है उस सरकार के लिए, जो सरकार शिक्षा के नाम पर वाहवाही लूटती है, बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर। साइंस और सोशल साइंस तथा 10वीं के 76% बच्चों को साइंस पाठ्यक्रम की बेसिक जानकारी तक नहीं है। ये बच्चे बेसिक लेवल से भी नीचे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बिहार में 5,588 स्कूलों में सर्वे आयोजित किया गया था। इसमें से बिहार के सरकारी, निजी, सरकारी सहायता प्राप्त सभी प्रकार के स्कूल थे, जिसमें से 24,429 शिक्षक और 1,70,564 छात्रों ने भाग लिया था। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के IGIMS पटना में वैकेंसी निकली है। गुणवत्ता प्रबंधन के पद पर बम्पर वैकेंसी निकली है। 3 जून तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। देखिए, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना यानी IGIMS में कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, IGIMS ने क्वालिटी मैनेजर, साथ ही ऑप्टोमेट्रिक्स के पदों पर भर्ती निकाली है। तो आखिर कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, इन पदों पर आवेदन करने के लिए ग्रेजुएट, B फार्मा या M फार्मा निर्धारित की गई है। और वेतन की बात करें तो देखिए, वेतन 22,000 से लेकर 39,000 प्रति महीने दिया जाएगा। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आप IGIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको नोटिस के साथ अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के मुलाकात के बाद मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, वे राजद के साथ आ सकते हैं। और राजद के कई नेताओं ने भी ये बयान दिया था। देखिए, पटना पहुंचते ही मीसा भारती भी बोली थी कि हमारी सरकार बननी है, पर कब बनेगी ये अभी हम नहीं बताएंगे, लालू जी बताएंगे। तो वहीं देखिए, मनोज झा का भी बयान आया था कि बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही है, उससे बीजेपी परेशान है कि सत्ता कहीं परिवर्तित ना हो जाए, और इसलिए बीजेपी ने डराने के लिए ऐसा किया, लालू यादव के यहां रेड पड़वाया। तो वहीं राजद के कई नेताओं के बयान आए थे कि मुख्यमंत्री जी पलटी मार सकते हैं, और यहां तक की खबरों में कहा गया था कि नीतीश को पलटी मारने से रोकने के लिए ही बीजेपी ने जातीय जनगणना को लेकर अपनी रजामंदी दे दी। तो क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? आखिर क्या मकसद था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का? इसका खुलासा शिवानंद तिवारी जी ने कर दिया है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पलटी नहीं मार रहे हैं, अभी कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो लोग नई सरकार बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे अब जरूर ही निराश हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समय की नजाकत को देखते हुए भाजपा पर दबाव डालने के लिए कि वे जातीय जनगणना कराने को लेकर मान जाए, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपनी नजदीकियां बढ़ाई थी, और अब मुख्यमंत्री जी ने अपना मकसद पूरा कर लिया है।
देश में अमीर और गरीब दो ही जातियां हैं, ये बोलने वाली भाजपा अब नीतीश जी के साथ जातियों की गिनती करेगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बड़ी ही चतुरता से बीजेपी को जातीय जनगणना को लेकर मना लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से नजदीकियां बढ़ाई ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। बीजेपी को भी ये एहसास हो सके कि यदि हमने बात नहीं मानी तो मुख्यमंत्री जी फिर से राजद के साथ जा सकते हैं, और इसलिए कुछ दिनों से ये नाटक चल रहा था। जो लोग 12वीं पास हैं और अभी तक बेरोजगार हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, रिलायंस जियो मार्ट में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। 250 पदों के लिए अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। 30 मई को जॉब कैंप लग रहा है। रिलायंस जियो मार्ट में बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है। भर्ती श्रम संसाधन की पहल पर की जा रही है और इसके लिए 30 मई को जॉब कैंप किया जा रहा है। और ये जॉब कैंप गया के श्रम संसाधन कार्यालय केंदुई परिसर में आयोजित किया जाएगा। और जो लोग इसमें भाग लेंगे उन अभ्यर्थियों को NCSN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर ही करना होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही लोग भाग ले सकते हैं। सीधी भर्ती है, सीधा इंटरव्यू लेकर भर्ती कर लिया जाएगा। जॉब कैंप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी जिलों में काम करने का मौका दिया जाएगा। सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को गया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, सिवान, बेतिया, मुंगेर और अन्य जिलों में भेजा जा सकता है। आखिर वेतन कितना मिलेगा? तो देखिए, चुने हुए अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 10,528 रुपए के अलावा डेली अलाउंस और इंसेंटिव दिया जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के आयु के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए लालू की बेटी मीसा भारती और पूर्व विधायक फैयज अहमद ने नामांकन दाखिल किया। और इस मौके पर एक लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव विधानसभा पहुंचे। और इसे ट्वीट करते हुए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार का शेर आ गया है। शेरे बिहार के आते ही गीदड़ों की फौज में हड़कंप मच गया। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि लालू यादव के यानी शेरे बिहार के आते ही सरकार में बैठे गीदड़ों की फौज में हड़कंप मच गया है। विरोधी अफवाह फैलाने में लग गए हैं कि पार्टी टूट रही है। पार्टी की एकजुटता को कोई नहीं तोड़ सकता है। हम एक हैं और एक रहेंगे। बीजेपी RSS वालों, कान खोल कर सुन लो, अब जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिन लोगों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी ने 600 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं 1 से 4 जून तक इंटरव्यू चलेगा। इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीधा इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होगा। देखिए, आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो 27,900 रुपए वेतन मिलेगा। और आखिर किन पदों के लिए वैकेंसी है? तो देखिए, पोर्टर्स के 500, सहायक या कर्मचारी के 50 पद, सफाई वाला के 10 पद, JCB ऑपरेटर के 40 पद। बता दें कि पोर्टर यानी सिविल लेबर के 500 पदों के लिए वैकेंसी है इसमें। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे या फिर ज्यादा जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी.org पर जाना होगा। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहां आपको पोर्टर रिक्रूटमेंट का भी लिंक मिलेगा, साथ ही व्यू एडवर्टीजमेंट का भी लिंक मिलेगा। यहां पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का लिंक भी दिया गया है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होकर रहेगा। बिहार में ये सरकार अवश्य ही गिरेगी। चिराग पासवान ने कहा कि ये जो गठबंधन की सरकार है, उसके घटक दलों को एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं है। बहुत ही जल्द ये गठबंधन टूटेगा। इन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद ही हमने कह दिया था कि 2.5 साल के अंदर ही ये सरकार गिर जाएगी। और आज लगभग 1.5 साल हो गए हैं, यानी 6-7 महीना के अंदर ये सरकार गिरने वाली है।
चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में ही कहा था कि मेरा सपना है कि जितने भी लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर गए हैं वो वापस आए। पिछले 17 सालों से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री पिछले 17-18 सालों से अपना सपना तक पूरा नहीं कर पाए, वो बिहार के सपनों को क्या पूरा करेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि आज भी बिहार से पलायन होता है। सरकार के पास ऐसी कोई भी नीति नहीं है जो यहां के बच्चों का विकास कर सके। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं अगर मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाता तो मैं केंद्र में मंत्री होता, बिहार सरकार में मेरे मंत्री होते, लेकिन मैंने बिहार की भलाई के लिए सब कुछ त्याग दिया।